हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको ज़रूर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है जो आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आएगा। और ड्रामे की ओपनिंग होती है और हमें सॉन्ग दिखाई जाती है जो एक मीट सेलर होती है और सोचने लग जाती है कि आज उसकी दुकान में ज़्यादा मीट की सेल नहीं हुई है। लेकिन तभी वो पीछे कुछ सुनती है तो वो देखती है कि एक आदमी ओल्ड वुमेन से बदतमीजी कर रहा है और उसे पैसे मांग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक असिस्टेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो हमारे मेन लीड लुशियन के पास आता है और बताता है कि बॉस, आपकी ग्रैंडमा वापस से घर से भाग गई है और कहने लग गई कि वो आपके लिए वाइफ लेकर ही आएंगी घर पे। और कहने लग जाता है कि बॉस, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लुशियन तो कहने लग जाता है कि उन्होंने अपनी ग्रैंडमा को कितनी बार समझाया है कि वो अभी जब शादी करना होगा तो वो कर लेगा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है। तभी हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, उस ग्रैंडमा को बचाती है और बोलती है कि तुम ग्रैंडमा को क्यों परेशान कर रहे हो। तब वो आदमी बताते हैं कि उसकी कुक मीट लेकर भाग गई और उसे खा लिया और उसे पैसे नहीं दे रही है, तो इसलिए वो उसे पैसे मांग रहा है, उसे परेशान नहीं कर रहा। तब वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम ग्रैंडमा को छोड़ दो। उन्हें भूख लग रही थी इसलिए उन्होंने खा लिया है, उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है ना, प्लीज़ तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। तभी वो आदमी वहाँ से चले जाता है और सॉन्ग ग्रैंडमा को लेके एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और ग्रैंडमा को खाना देती है और सोचने लग जाती है कि ग्रैंडमा कितने दिनों से भूखी थी बेचारी। और ग्रैंडमा उससे कहती है, क्या तुम मेरे लिए ब्रेड ला सकती हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और उसे ब्रेड मांगती है। तभी सॉन्ग कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, आप यहीं बैठो, मैं भी आपके लिए ब्रेड लेकर आती हूँ। और ये कह के वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पे लुशियन आ जाता है और अपनी ग्रैंडमा को कहता है कि ग्रैंडमा, आप इतना ना खाओ, आप घर में भी ऑलरेडी बहुत कुछ खा चुकी हो, तो प्लीज़ आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तभी वहाँ पे सॉन्ग को तो लगता है कि वो वापस से कोई बदमाश है कि उसे तंग कर रहा है, तो वो उस पर गुस्सा करती है और उस पर एक जोर से ब्रेड फेंकती है। तभी वहाँ पे लुशियन उससे देखता है कि उसने उस पर ब्रेड फेंकी है और तभी उससे गुस्से से ही दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग कि वो ग्रैंडमा को तंग क्यों कर रहा है वो, और कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा को भूख लग रही है और कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ी शर्म है कि तुम ग्रैंडमा को तंग कर रहे हो, वो तुमसे एल्डर है, तुम्हें उससे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तभी वहाँ पे लुशियन कहने लग जाता है कि वो उन्हें जानता है और कहता है कि उनका ग्रैंड सन है, और वो कहता है कि उनकी ग्रैंड माँ है तो वो उन्हें लेने आया है और उसमें उनको तंग तो नहीं कर रहा वो। तो वहाँ पे सॉन्ग तो ग्रैंड माँ की तरफ देखती है और कहती है कि ग्रैंड माँ ये सच बोल रहा है। तभी ग्रैंड माँ बोलती है कि हाँ, उसका एक ग्रैंड सन है और वो उसे लेने आया है। और तभी वहाँ पे सॉन्ग तो फिर भी उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम कैसे ग्रैंड सन हो, तुम अपनी ग्रैंड माँ को इतने दिनों से भूखा रखा हुआ है, देखो कितनी भूख लग रही है उनको। बोलती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी ग्रैंडमा तो ट्रबल में फंस रही है लेकिन तुम तो फ्री बैठे हो, उनको देखो कितनी भूख लग रही है। तभी लुशियन को याद आता है कि ग्रैंडमा को बहुत सारा खाने के लिए दिया गया था, लेकिन ग्रैंडमा मना करती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, इन खाने को ले जाओ। तभी लुशियन तो अपनी ग्रैंडमा को बोल रहा होता है ग्रैंडमा यहाँ से चलो, लेकिन ग्रैंडमा तो कहती है कि तुम पहले इस लड़की को पैसे दो क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है एक आदमी से, और उसे पैसे देने का कहती है। तभी वहाँ पे लुशियन बोलता है सॉन्ग से, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी सॉन्ग ने बोला उन्होंने ग्रैंडमा को बचाने के लिए कोई पैसे नहीं ऑफर करना है, और मना कर देती है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ रहा होता है लुशियन का, लेकिन लुशियन उसे रुकने के लिए कहता है और आके उस तभी वहाँ पे असिस्टेंट तो आ जाता है। तभी सॉन्ग लुशियन के सामने उसे प्रिटेंड करने को कहता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पे सॉन्ग कोई तो देख के असिस्टेंट को कहने लग जाते क्या हो रहा है सब कुछ। तभी सॉन्ग कहती है इसका मतलब ये तुम्हारे प्रेसिडेंट है और तुम इनके ड्राइवर हो, मैं सही समझी ना। तभी वहाँ पे लुशियन को तो बहाना मिल जाता है और असिस्टेंट को देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी लुशियन तो कहते हैं हाँ, और तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है कि तुम मेरी आज से ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो, चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम दोनों की शादी करवाती हूँ, मुझे तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगे, मतलब अपने ग्रैंड सन के लिए। तभी देखे तो सॉन्ग हैरान हो जाती है और लुशियन तो अपनी ग्रैंड माँ को बोल रहा होता है कि वो क्या बोल रही है। तभी ग्रैंड माँ तो रोने का नाटक करती है और बोलती है कि मैं सॉन्ग को ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाऊंगी, उसके अलावा मैं यहाँ से घर से नहीं जाने वाली हूँ, और बोलने लग जाती है। तभी वहाँ पे लुशियन तो अपनी ग्रैंड माँ को समझाने की कोशिश करता है, फिर वो सॉन्ग को साइड में रख के बोलता है कि मेरी ग्रैंड माँ बीमार है, तुम प्लीज़ फिर से शादी कर लो ग्रैंड माँ के लिए। तभी वहाँ पे सॉन्ग कुछ कहने जा रही होती है लेकिन ग्रैंड माँ वापस रो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे लुशियन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आपकी अपनी वाइफ को यहाँ पे ले आएंगे, आप मेरे साथ चलो, और ग्रैंड माँ को वहाँ से ले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है देखो, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि वो उसे कर ले और बाद में तोड़ दे, और बोलती है कि उससे कोई शादी नहीं करने वाली है, वो तो ग्रैंड माँ के कहने पे भी नहीं करेगी। तभी वहाँ पे लुशियन बोलने लग जाता है पक्का तुम नहीं करोगी। तभी वहाँ पे आता है कॉल सॉन्ग को उनकी स्टेप मॉम का, और कहने लग जाती हैं कि तुम जल्दी से मेरे बेटे की ट्यूशन की फीस ले आओ, वो भी 10,000 युमान, वरना तुम घर पे नहीं आओगी, और साथ साथ धमकी देती है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अब तैयार हूँ, और बोलने लग जाती है लेकिन मुझे ब्रांड प्रेस चाहिए अगर तुम दे सकोगे। तभी वहाँ पे पूछता है लुशियन कि कितना। तभी वहाँ पे उसे एक इशारा करती है सॉन्ग
सॉन्ग। तभी वहाँ पे लुशियन को लगता है और बोलता है कि बस 1 मिलियन। तभी वहाँ पे कहती है सॉन्ग, नहीं नहीं 1 मिलियन नहीं, बस 100,000 युआन। और नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और तभी वहाँ पे सॉन्ग तो उसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, और कहने लग जाती है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो भी एक मीट सेलर है। और कहने लग जाती है कि हम दोनों की सिचुएशन एक ही है, चल हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और हम हर बुरे वक्त से लड़ेंगे। और कहने लग जाती है कि मैंने शादी सिर्फ ग्रैंड माँ के लिए करी है। तभी वहाँ पे लुशियन का असिस्टेंट आ जाता है और उसके लिए खटारा सी मोटरसाइकिल लाया हुआ होता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा होता है सॉन्ग से। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा प्रेसिडेंट इस स्कूटी पे क्यों आ रहा है, उससे तो गाड़ी में होना चाहिए ना, और वो तुम्हें पिकअप करने क्यों आ रहा है। और उसे बोलने लग जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे लुशियन बहाना मारता है और कहता है कि प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा स्कूटर पसंद है और आज गाड़ियाँ भी ख़राब हो गई हैं, और वो उससे लेना है। और बोलता है कि वो बस कभी कभी उसे भी लेने आ जाता है अपने ड्राइवर को, तो उसके साथ चले जाता है। और ये बोल के वो कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा, और असिस्टेंट के साथ पीछे बैठ जाता है गाड़ी में। और तभी वो असिस्टेंट गाड़ी रोकता है, मतलब स्कूटर रोकता है, और उस गाड़ी में उसको बैठने के लिए कहता है लुशियन को। तभी लुशियन कहता है कि तुम जल्दी से एक घर ढूंढो जो बहुत ही ज़्यादा खटारा हो, और कहता है कि मुझे उसमें लेकर जाना है सॉन्ग को, और कहता है कि मुझे उससे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ऐसा ही करता है और कहता है कि ठीक है बॉस, और वो उनके लिए एक हाउस ढूंढता है, लेकिन वो उसके लिए वेला ही ढूंढ जाता है। तभी वहाँ पे सॉन्ग तो कहने लग जाती है कि हम कोई गलत प्लेस पे तो नहीं आ गए, ये तो एक बहुत बड़ा वेला है, क्या ये तुम्हारा घर है। तभी वहाँ पे लुशियन को गुस्सा आता है कि उसके असिस्टेंट ने उल्टा ही सुन लिया है, उसे उसकी सैलरी कट करनी चाहिए। तभी वो कहता है कि हाँ, वो मेरे बॉस ने मेरे को गिफ्ट दिया है। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा भी अंदर से निकल के आती है और बोलती है कि तुम तो खड़े हुए किसका इंतजार कर रहे हो, अंदर आ जाओ। तभी वो दोनों अंदर आके कहने लग जाती है कि तुम दोनों मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, मुझे यकीन होना चाहिए। तभी वहाँ पे ये सुन के जो सॉन्ग उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है दोनों का। तभी ग्रैंडमा को कहने लग जाती है बहुत ही अच्छी बात है, और वो गुस्सा करने लग जाती है लुशियन को कि तुमने उसे ब्रांड प्राइस नहीं दिया, और कहने लग जाती है कि तुमने उसे शॉपिंग भी नहीं करवाई ना, तुम्हारा हक था। और कहने लग जाती है कि मैं ही करवाऊंगी, और जाकर उसे शॉपिंग करवाती है एक बहुत बड़े मॉल में। तभी वहाँ पे मना करती है सॉन्ग और कहने लग जाती है कि ग्रैंड में बहुत ही ज़्यादा महंगा है और ये सिल्वर और गोल्ड का है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंड में तो सुनती नहीं और वहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्डर करने लग जाती हैं। तभी सॉन्ग तो मना करती है ऑनर को और कहती है कि मेरी ग्रैंड में मजाक करी, कुछ भी पैक नहीं करना। तभी वहाँ पे ग्रैंड तो उसकी बात नहीं सुन रही होती है, और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और बोलने लग जाती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो, चलो दोनों फटीचर यहाँ से निकलो, ये कोई मजाक नहीं करो, ये एक मॉल है और तुम लोग को जो खरीदना है ना तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तभी सॉन्ग कहने लग जाती है कि उससे बात करने की मैनर्स नहीं है, अगर वो उसकी क्लाइंट है तो उन्हें तमीज़ से पेश आए। और बोलने लग जाती है कि तुमने रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ सुनी है। और बोलने लग जाती है कि तुम जानती नहीं मैं एक मीट सेलर हूँ, तुम्हारी धुलाई करके रख दूंगी सही तरह। तो वहाँ पे सर्वेंट कहने लग जाती है इसलिए तो बोलो कब से बदबू कहाँ से आ रही है, तुम दोनों पक्का एक फटीचर हो। और बोलने लग जाती है कि तुम लोग यहाँ से चलो निकलो, यहाँ पे हमारे मॉल को गंदा ना करो, लोग आएंगे तो ऐसे हमारे मॉल को छोड़ देंगे। और कहने लग जाती है कि अब तुम लोग निकलोगे या नहीं निकलोगे। तभी ग्रैंड माँ से गुस्सा करके बोलती है कि तुम यहाँ से, तुम्हें तो अभी मैं बताती हूँ, मेरा ग्रैंडसन यहाँ का ना सीईओ है और वो अभी तुम्हें निकलवा देगा, फिर तुम कहीं पे भी काम नहीं कर पाओगी। और लेकिन तभी वो ऐसा कुछ कह रही होती है और कहती है कि चलो तुम यहाँ से निकलो, मैं ही तुम्हें निकालती हूँ। तब वो सर्वेंट कहती है कि तुम मुझे क्या निकालोगी, अगर यहाँ पे मॉल के सीईओ को पता चल गया ना कि यहाँ पे कोई प्रिटेंड कर रहा है वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं, तुम यहाँ से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो ये वहाँ पे सॉन्ग कहने लग जाती है कि किसने कहा हम यहाँ से कुछ भी अफोर्ड कर पाएँ या ना कर पाएँ, उनका कोई काम नहीं है। तो वहाँ पे सर्वेंट के उन दोनों के बीच में बहस चलने लग जाती है। तभी वहाँ पे मैनेजर आके पूछती है सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे सर्वेंट झूठ बोल देती है कि ये लोग आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ खरीद नहीं पा रहे, तो यहाँ पे उनसे बदतमीजी कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि उसे वहाँ से निकलवा देंगे। और कहती कि मैनेजर आप इन लोगों को यहाँ से निकालो वरना मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाऊँगी, फिर आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तभी वहाँ पे आ जाता है लुशियन जो उसी मॉल का सीईओ होता है, और वो बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पे क्या मैटर चल रहा है और उसकी वाइफ और ग्रैंडमा को क्यों परेशान किया जा रहा है। जिसको देख के तो मैनेजर कहती है कि सीईओ आप, लेकिन तभी लुशियन उसे कहता है कि मैं उसका मतलब मैं उनका प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ, और उसे सिचुएशन हैंडल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर भी समझ जाती है। तब वहाँ पे लुशियन कहता है कि वहाँ पे उसे पता चला कि कोई ट्रबल हो गई, तो उसका प्रेसिडेंट नहीं वही उसे बचाने आ गया और वो भी देखना उसकी कैसे प्रोटेक्ट करेगा उन दोनों की। और वो बात झूठ कह देता है और ये बात सॉन्ग भी उसकी मान लेती है। तभी मैनेजर उसी पे गुस्सा करने लग जाती है सर्वेंट पे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी सर्वेंट कहने लग जाती है कि आप मुझे क्यों डांट रही है, तो सिर्फ प्रेसिडेंट का ना ड्राइवर है, आप लोग इन्हें यहाँ से निकालो वरना मैं नौकरी छोड़ के चले जाऊँगी। तभी वहाँ पे कहने लग जाती सॉन्ग कि उसके हस्बैंड का कोई ड्राइवर नहीं बोल सकता, वो तो बस अपनी नौकरी कर रहा है और वो भी उसमें सिर्फ
सिर्फ उनके लिए कमा रहा है और बोलने लग जाती है कि उसके हस्बैंड को कोई भी कुछ कहे 10 बार सोचते रहे कि वो उसे छोड़ेगी नहीं और कहने लग जाती कि तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। तो वहाँ पे मैनेजर तो उसे सॉरी करने के लिए रिंग दिखाती है और कहती कि मैडम आप ये रिंग ज़रूर लो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और प्यारी भी है। लेकिन तभी वहाँ पे ये देख के तो सॉन्ग कहने लग जाती है कि ये रिंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो ये नहीं ले सकती है। लेकिन तभी वहाँ पे मैनेजर तो लुशियन के इशारे समझ जाती है और बोलती है कि मैडम ये रिंग बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि ये तो 200 युआन की है। और तभी वहाँ पे लुशियन तो उसे कहता है मैनेजर को कि इसे नौकरी से निकाल दो। तभी वहाँ पे मैनेजर भी कहती है कि ठीक है, और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं ग्रैंड माँ को साथ लेते हुए। और तभी वहाँ से मैनेजर सर्वेंट को निकाल देती है और सर्वेंट बोलती है कि आपने इस ड्राइवर की बात क्यों मानी, वो तो सीईओ का ड्राइवर है। तो मैनेजर बताती है कि पागल, वो तो मिस्टर लू शैन है, वो तो अपनी वाइफ से आइडेंटिटी छुपा रहा है। और बोलती है कि तुम्हारी सारी सैलरी भी डिडक्ट कर दी है, अब तुम यहाँ से जाओ और तुम्हें किसी भी मॉल में काम नहीं मिलेगा। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंड माँ ने फरमाइश कर दी कि उन्हें ग्रेट ग्रैंड सन चाहिए, कुछ भी हो जाए। और बोलने लग जाती है कि तुम मुझे ग्रेट ग्रैंड सन जल्दी से ला कर दो, मुझे उसके साथ खेलना है, देखो मैं कितनी ओल्ड हो गई हूँ। लेकिन तभी लुशियन तो उनकी बातों को इग्नोर करता है और बोलते हैं कि ग्रैंड माँ तो हमेशा न्यू फरमाइश करती रहती है, उनका तो डेली का यही है। और उनकी बातों को दोनों इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि इसका इलाज मुझे पता है, और वहाँ पे सॉन्ग को एक सूप पीने के लिए कहती है और कहती है कि सूप मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तभी सॉन्ग तो ग्रैंड माँ के कहने पे ही वो सूप खुशी खुशी पी लेती है। और ग्रैंड माँ तो उसे देख के हंस रही होती है कि फाइनली सॉन्ग ने वो सूप पी लिया है। और तभी वहाँ पे जब आता है मिस्टर लुशियन, जब आता है रूम में, तो वो देखता है कि सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और सॉन्ग कह रही होती है क्या रूम एरिया ख़राब हो गया है। तभी ये सब कुछ ग्रैंड भी सुन रही होती है। तभी वहाँ पे तो उसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता सॉन्ग से। और वो लुशियन को बोलती है कि मुझे लगता है कि ग्रैंड ने सूप में कुछ मिलाया है, और उसके साथ अल्टीमेट होती है। और सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोया नाम की लड़की जो दूसरी करेक्टर होती है, और वो आती है घर पर मिस्टर लुशियन के। तभी वहाँ पे सॉन्ग को लगता है कि उन दोनों को कोई अकेले बात करनी है। तो वो कहती है कि आई थिंक आप दोनों को कोई बात करनी होगी, मैं जाती हूँ। तभी वहाँ पे लुशियन उसे रोकता है और बोलता है जोया को कि वो उसकी वाइफ है। और तभी जोया तो गुस्से से कहने लग जाती है कि उसने बताया नहीं कि उसने शादी कर ली। और साफ साफ दिख रहा होता है कि जोया लुशियन को पसंद करती है, लेकिन कोई बात नहीं बता पा रही थी और उसे लुशियन ने रिजेक्ट कर दिया होता है। तभी जोया दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तभी वहाँ पे हाथ बढ़ाती है सॉन्ग उससे हैंडशेक करने के लिए। तभी वहाँ पे जोया जानबूझकर अपना इंजर्ड वाला हाथ आगे बढ़ाती है। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग कि तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है। तभी वहाँ पे तो लुशियन भी बोलने लग जाता है कि उसने अपने हाथ पे क्या कर दिया। तभी वहाँ पे जोया झूठ बोलती है और कहती है कि वो गलती से कांच का टुकड़ा उसके हाथ पे लग गया था, छोटी सी मामूली सी चोट है। तो वहाँ पे उसकी मेट जान पूछ के आके बोलती है कि आप झूठ ना बोलो, जब से मिस्टर शैन ने आपको रिजेक्ट करा है, तब से आपने अपने आप को बहुत ही बुरा इंजर्ड कर चुकी हो। और बोलने लग जाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिस्टर लुशियन के पीछे। तभी लुशियन कहता है कि देखो मूव आउट हो जाए, वो पहले ही उसकी जान बचा चुकी है, तो उसके लिए वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो उसके लिए बेटर ये है कि वो अपना बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढ के उसके साथ लाइफ इंजॉय करे। और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें इस पूरी लाइफ व्हील चेयर पर नहीं घुसानी है। तभी ये सुन के तो बुरा लग जाता है सॉन्ग को कि जोया उसे पसंद करती है। तो वो वहाँ पे बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं आती हूँ। और वो सुन के तो वो रूम में आके कहने लग जाती है कि वो आई थिंक जोया और लुशियन के बीच में आई है। और कहने लग जाती है कि उसकी वजह से जोया ने अपने आप को इंजर्ड तो नहीं कर लिया। और कहने लग जाती कि कितनी बेवकूफ़ है, छोड़कर आ गई उनको इस तरह से। और बोलने लग जाती कि उनको मेरे पे डाउट हुआ तो। लेकिन तभी वो दरवाज़ा खोल के जा रही होती है। तभी लुशियन उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि वो जेलेसी से वाइफ कहता है कि वाइफ तुम जेलेसी से बाहर आई हो ना, मुझे पता है कि तुम जेलिस हो रही हो। लेकिन तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग के वो जेलिस बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बल्कि उसे कुछ काम आ गया था। और कहने लग जाती है कि वो दोनों बात कर रहे थे ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ पे कहने लग जाता है लुशियन कि मुझे पता है, झूठ ना बोलो, तुम जेलिस हो रही थी। और तभी वो बाहर आके समझाता है और पूछने लग जाती सॉन्ग कि जोया को तुम कब से जानते हो और तुम जोया को क्या हुआ था। और उसको तभी वहाँ पे सॉन्ग बताता है कि एक बार जब मतलब लुशियन बताते सॉन्ग को कि एक बार जब मैं बाहर जा रहा था, तभी वहाँ पर एक कार आई थी, लेकिन वहाँ पे जोया आकर मुझे बचा लिया था। और तभी से जोया व्हील चेयर पे है और मैं उसका केयर करते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और लेकिन वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मैं तो सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हूँ, और मैं उसके साथ जब तक रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, जब तक के लिए वो ठीक ना हो जाए। और तभी मैं दिखा जाता है कि एक बार मिस्टर लुशियन बाहर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एकदम से कोई गाड़ी आ जाती है। तभी जोया आके उसे बचाती है। तभी ये सुन के तो सॉन्ग कहने लग जाती है लुशियन को कि हस्बैंड आप परेशान ना हो, अब से जोया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं रहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। और कहती है कि मैं उसे रीपे ज़रूर करूँगी इस मामले में। और तभी ये सुन के तो लुशियन को अच्छा लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग जोया के
केयर करने लग जाती है। तभी जोया जानबूझ के सॉन्ग को एक शॉपिंग मॉल लाती है और उसे कहती है कि तुम कुछ मेरे लिए ड्रेस ट्राई कर सकती हो और बाय कर सकती हो। तभी सॉन्ग उसके कहने पे एक वियर्ड सी छपरी सी ड्रेस पहन के आ जाती है, जिसको देख के तो वहाँ पे सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि जोया कि जानबूझ के तुम्हें ड्रेस मेरी पसंद नहीं आई ना, तुम्हें मेरी चॉइस अच्छी नहीं लगी ना। तभी वहाँ पे उसके दिल रखने के लिए कह देती है सॉन्ग कि उसे तो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बल्कि वो तो ही लेने वाली है। तभी वहाँ पे सॉन्ग की फ्रेंड भी होती है और तभी वो देख के कहती है सॉन्ग को कि तुमने कौन सी छपरी वाली ड्रेस पहनी हुई है, चलो इसे जल्दी से चेंज करो, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही हो इसमें। और तभी वो कह देती है, तभी वहाँ पे सॉन्ग तो अपनी दोस्त को चुप कराने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मिनट चुप हो जाओ। तभी ये कह के तो सॉन्ग कहने लग जाती है कि अब झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी फ्रेंड ने ही बता दिया, पक्का उसे उसकी चॉइस पसंद नहीं थी तो उसे कह देती, कम अज़ कम उसका इतना मजाक नहीं उड़ने देती उसके फ्रेंड के साथ, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। और ये कह के वो रोने लग जाती है और रोते रोते कहने लग जाती है कि अच्छा होता कि लुशियन मेरे साथ शॉपिंग पर आता। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है ज़्यादा रोने का नाटक नहीं है, मुझे तुम्हारे सबके नाटक पसंद पता है, तुम मेरी फ्रेंड को बेवकूफ़ बना सकती हो, मेरे को नहीं, और तुम होती कौन हो मेरी फ्रेंड को इतनी अजीब सी ड्रेस पहनाने वाली। तभी वहाँ पे लुशियन आ जाता है और बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। और तभी वो जोया को रोते हुए देखता है। तभी जोया तो झूठ बोल देती है कि सॉन्ग को उसकी दी हुई ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और उसकी इंसल्ट कर रही थी, इस वजह से उसे उसकी चॉइस घटिया लगी। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है सॉन्ग की फ्रेंड कि तुम झूठ ना बोलो जोया, उसने तो तुम्हारी ड्रेस की तारीफ करी थी और वो भी छपरियों जैसी, तुम ही ऐसी छपरियों जैसी ड्रेस पहनती होगी ना, मेरी फ्रेंड आयदा की बात मेरी फ्रेंड के साथ तुम ऐसा नहीं करना। तभी वहाँ पे तो लुशियन कहने लग जाते कि उतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता जोया की और सॉन्ग पे गुस्सा करता है कि अगर उसे नहीं लेके आ सकती ना तो उसे बता देता कि उसकी खुद ही केयर कर लेता। और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। और ये देख के तो सॉन्ग को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने उसकी एक बात नहीं सुनी है। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड कहती कि तुम मूड ऑफ ना करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये कह के वो उसे अपने साथ घर ले आती है। और तभी वहाँ पे पार्टी का माहौल होता है और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है उसकी फ्रेंड मुझे पता चला सॉन्ग की तुमने शादी कर ली, तो हम आज ये बात सेलिब्रेट करने वाले हैं, मैंने अपने और भी दोस्तों को यहाँ पे बुलाया है, उम्मीद करूँगी तुम्हें वो भी बहुत ही पसंद आए, इंजॉय करोगी। तभी वहाँ पे सॉन्ग वो पार्टी इंजॉय करती है अपनी फ्रेंड के साथ। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड चुपके से लेकर उसका मोबाइल से सॉन्ग की फ़ोटो खींच लेती है और जाकर उसके हस्बैंड को फॉरवर्ड कर देती है और कहती है कि अब देखूंगी कि जेलस कौन ही होगा। और तभी वहाँ पे मिस्टर लुशियन वो पिक्चर देखते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने के बजाय वहाँ पार्टी में आ जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि सॉन्ग ने तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और उसे देख के कहती है कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हें देख के कुछ याद आ रहा है, क्या तुम मेरे हस्बैंड जैसे दिखते हो ना। और उसके क्लोज आके कहती है कि हाँ तुम तो मेरे हस्बैंड ही हो, इतने प्रीटी और इतने क्यूट से और इतने हैंडसम से। लेकिन लुशियन उस पर गुस्सा होता है तो उसे अपने साथ उठा के ले जाता है और घर आके पूछता है कि वो अपने मेरे फ्रेंड के साथ पार्टी क्यों कर रही थी, क्या उसे कुछ होश भी है कि उसका हस्बैंड है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग की तुम जेलस हो रहे हो ना। तभी वहाँ पे लुशियन कह रहा होता है कि उसने जो कहा है वो बताया ना ही हंसे। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग के उसे भी आज जेलस फील हुआ था जब वो जोया के लिए इतनी केयर कर रहा था उसे छोड़कर, और बोलने लग जाती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अदर वुमेन्स के साथ हैंग आउट करोगे। और ये कह के उसे कहने लग जाती है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए मुझे बुरा लगा। तो वहाँ पे कहने लग जाता है लुशियन कि वो बस उसी का ही है, उसी के अलावा वो किसी को भी पसंद नहीं करेगा। और कहने लग जाता है कि वो भी सिर्फ उसी का है तो वो ऐसे डाउट ना फिर करे, वो सिर्फ जोया से दूर ही रहेगा। और ये कह के वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जोया को दिखाया जाता है जो लुशियन के घर लंच लाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जोया को लगता है कि सॉन्ग तो चली गई है। लेकिन तभी वहाँ पे लुशियन दरवाज़ा खोलता है और बोलता है कि तुम इतनी लेट यहाँ पे क्या करी सुबह सुबह। तभी वहाँ पे तो आ जाती है जान पूछ के सॉन्ग और ऐसा प्रिटेंड करती कि वो दोनों अल्टीमेट हुए हैं। तब उसको देख के तो जोया का खून तो बहुत ही ज़्यादा जल जाता है और वो कहती है कि वो उन दोनों के लिए डिनर मतलब कि लंच लाई है। लेकिन तभी वहाँ पे लुशियन उनका थैंक यू करता है और सॉन्ग उसे लंच लेती है और कहने लग जाती है और बंद कर देते हैं। और तभी सॉन्ग कहती है लुशियन से कि उसे बुरा तो नहीं लगा, उसने जोया के साथ ऐसा बिहेव करा ना। तभी वहाँ पे सॉन्ग लुशियन कहते हैं सॉन्ग को कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम लोगों को जेलस कर सकती हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि तुमने फर्स्ट टाइम मेरे क्लोज हुई है, वो भी किसी जोया के सामने। और देख के उस हंसने लग जाते हैं। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब जोया जा रही होती है वहाँ से तो वहाँ पे लुशियन को देखती है उसके असिस्टेंट के साथ जो स्कूटी से टर्न होकर अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है। तभी वहाँ पे लुशियन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ असिस्टेंट, मैं जल्दी अपनी वाइफ को बताने वाला अपनी आइडेंटिटी कि मैं खुद एक प्रेसिडेंट CEO हूँ। और उसे कहता है कि बस तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप जल्दी से मैडम को बता दो, अगर उन्हें पता चला ना तो वो आपको जल्दी छोड़ के भाग जाएंगी। और कहने लग जाता है कि बॉस आपको जल्दी बताना पड़ेगा कल या परसों।
और ये देख के तो जोया को कंफर्म हो जाता है कि वाकई में मिस्टर लुशैन ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है सॉन्ग से। और वो कहती कि ये तो अच्छा मौका है उन दोनों के बीच में पेट्रोल डालना और आग डालना। और वो जानबूझ के मिलने के लिए बुलाती है सॉन्ग को और कहने लग जाती कि तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड एक प्रेसिडेंट सीईओ है और मुझे पता चला कि उससे तुमसे बात छुपाई है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हें बताने आ गई हूँ। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि उसकी बात तो बिलीव नहीं करी सॉन्ग। तभी वहाँ पे जोया उसे उसका प्रोफाइल दिखाती है। तभी सॉन्ग कहती है कि इसका मतलब उसने मेरे से झूठ बोला, वो एक मतलब प्रेसिडेंट है ना ही ड्राइवर है। और कहने लग जाती है कि पक्का मुझसे प्यार नहीं करता इसलिए मेरे से बातें छुपाई हैं। और ये कह के वो घर छोड़ के जा रही होती है। जाने से पहले वो ग्रैंडमा के रूम में आती है और आकर वहाँ पर एक लेटर रख देती है कि ग्रैंडमा मैं घर से जा रही हूँ। और कहने लग जाती है कि ये सब कुछ वो जानबूझ के नहीं कर रही है, ये सब कुछ दुष्यंत उसे करने के लिए कह रहा है। और ये कह के वो घर पर आती है और अपने मॉम और अपनी स्टेप मॉम अपने डैड को कहती है वो घर पर आ गई। तब इसके डैड कहते हैं कि वो आ गए और बोलते हैं कि उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा है, उसके बदले उसे बड़ा बहुत ज़्यादा ब्रांड प्राइस मिल रहा है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग के वो अभी घर पर आई है और वो किससे भी शादी नहीं करना चाहती। तभी वहाँ पे उसके स्टेप मॉम उसे बेहोश कर देती है गिराकर, क्योंकि वो जा रही होती है विदाउट शादी करे। तभी वहाँ पे ये सब कुछ देख रही होती है जोया अपने मोबाइल से और साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि जोया भी उन दोनों के साथ मिली हुई होती है, उसकी मॉम स्टेप मॉम और उसके फादर के साथ। और कहती है कि अब देखती हूँ कि सॉन्ग तुम घर पे कैसे आओगी। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जब सॉन्ग को होश आता है तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें देखने आ रहा है और तुम्हें उससे मिलना भी है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग के मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी अनलगी हो सकती हूँ कि मुझे ऐसे मॉम डैड मिले। स्टेप मॉम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, वो उन्हें छोड़ेगी नहीं, एक बार उसे वहाँ से जाने दो। और कहती है कि वो सबको देख लेगी और रिक्वेस्ट करने लग जाएगी। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम कहती है चुपचाप से बैठो और ये सब कुछ खाओ। और बोलने लग जाती है ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ ऑलरेडी। और ये कह के वो कहने लग जाती है कि अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की ना तो ये तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगी। और हमें दूसरी साइड पे दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि सॉन्ग घर छोड़ के चले गई है, तो वो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे सॉन्ग चाहिए। तभी वहाँ पे तो लुशियन समझाने की कोशिश करता है कि वो सॉन्ग जल्दी मिल जाएगी, वो ढूंढ रहा है। लेकिन तभी जोया कहती कि ग्रैंडमा बेफिक्र हो जाओ, जब तक के लिए मैं ही आपको संभालूंगी। लेकिन तभी ग्रैंडमा से दूर होकर कहती कि उसे बस अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो यहाँ से चुपचाप से चले जाए, उसे उससे कोई बात नहीं करनी है। और वो मना कर देती किसी भी बात करने के लिए। और तभी ये देख के तो तभी सॉन्ग बाहर आके अपने असिस्टेंट को जल्दी से उसके ढूंढने के लिए कहता है सॉन्ग को। और कहता है असिस्टेंट को कि सॉन्ग मुझे जल्दी मिलनी चाहिए, ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मैं भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। और ये कह के वो सॉन्ग को जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है अपने असिस्टेंट को और कहता है कि हर जगह छान मारो जहाँ जहाँ सॉन्ग जा चुकी है। और तभी हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जिसको तैयार करके बिठाया जा रहा होता है। और तभी वहाँ पे उसकी फैमिली उसे वहाँ पे भेज देती है और वहाँ पे उसकी एक आंट आके कहती है उस आदमी की कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना और वैसे ट्रिक्स नहीं खेलना, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और कहने लग जाती कि चुपचाप यहाँ पे बैठ जाना। तभी वहाँ पे सॉन्ग तुम लोगों से रिक्वेस्ट करने लग जाती कि उसकी अरेंज मैरिज ना करवाए, वो ऑलरेडी उसका कोई हस्बैंड है। और ये कह के उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से चले जाते हैं उसकी फैमिली। फिर वहाँ पे सॉन्ग के पास तो एक बच्चा आता है क्यूट सा और वो वहाँ पे बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहा होता है। तभी सॉन्ग के पास आइडिया आता है कि उससे मोबाइल लेके लुशियन को कॉल कर देगी। तभी वो उस बच्चे को कहती है कि उसे थोड़ी देर के मोबाइल दे देगा, उसे कुछ काम है। और उसे कैंडी का लालच करती है। तभी वो बच्चा मान जाता है उसे मोबाइल देने के लिए। तभी सॉन्ग उन लोगों से छुप के नीचे बैठ के कॉल करती है लुशियन को। तभी लुशियन तो कॉल नहीं उठा रहा होता है क्योंकि वो मीटिंग में होता है, लेकिन तभी वो कॉल उठाता है और बोलने लग जाता है कि कौन हो। तभी वहाँ पे सॉन्ग बताती कि वो फंस गई और उसे अपना एड्रेस बता के उसे जल्दी आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे उस बच्चे की मॉम आ जाती है और उसे बोलने लग जाती है कि वो यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। तभी सॉन्ग तो उस बच्चे को बोलने के लिए मना कर देती है। तभी लुशियन वापस से कॉल मिलाता है लेकिन कॉल तो स्विच ऑफ आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कहने लग जाता है कि जल्दी सॉन्ग को ढूंढो। और सॉन्ग के पास वो आदमी आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है थोड़ी देर बाद लुशियन और आके सॉन्ग तो उसके पास आती है और बोलती है कि फाइनली तुम आ गए मेरे को बचाने के लिए। तभी वहाँ पे लुशियन तो उसे सॉरी करते हैं, वो थोड़ा लेट हो गया। और तभी वो उस आदमी के ज़ोरदार किक मारते हैं और अपने असिस्टेंट को उन लोगों के लिए अच्छी सी धुलाई करने के लिए कहता है। और तभी वो लोग बाहर आते हैं तो उसके स्टेप मॉम और उसके डैड उनसे सॉरी करने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कहने लग जाती है कि सॉन्ग मैंने कहा था ना मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग की हिम्मत कैसे मेरे से इतना बुरा सलूक होने के लिए, मैं तो आपकी अपने फादर कहती मैं तो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ ना। तभी वहाँ पे आ जाती है जोया। तभी जोया को देख के कहने लग जाता है उसका डैड कि ये सब कुछ जोया नहीं करवाया है। लेकिन जोया तो चुप ही हो जाती है और वो भी एकदम से बोल देती है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो अपने बायोलॉजिकल डॉटर के साथ ऐसा कर सकते हैं। और ये अपनी बात छुपा लेती है।
तभी वहाँ पे उसके डैड और उनकी स्टेप मॉम को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर लुशियन को तो पता चल जाता है उसकी आइडेंटिटी। तो जोया को कहता है, मतलब सॉन्ग को कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ एक चांस दे दो। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग, ठीक है उसे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं, उसे एक चांस दे दिया। और तभी वहाँ पे जब सॉन्ग घर पर आती है लुशियन के साथ, तभी ग्रैंड में बहुत खुश होती है और बोलती है कि अब वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाए, वरना वो भी उसके साथ चली जाएगी। तभी इन दोनों को साथ देख कर तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होती है जोया को। और तभी जोया जब बाहर आती है तो उसके साथ एक आदमी मिला हुआ होता है और उसे मारने लग जाती है कि तुम एक रबिश आदमी हो, तुम्हें मैंने कहा था ना। मतलब सॉन्ग को अच्छी जगह कि लुशियन उसे कहीं पे भी ढूंढ ना पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सॉन्ग को टिकाने लगाने का, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ भी सब कुछ सुन रही होती है और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि जोया क्या अब हमारे पास यही चांस बचा है कि हम यही कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी में आ गई है। वो एक मीट सेलर लड़की है, उसकी क्या औकात है लुशियन की ज़िंदगी में आकर। उसे क्या लगता है कि वो एक रिच वुमेन बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं वो रिच वुमेन बनूंगी। और ये क्या कि व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है और मैं दिखाया जाता है कि वो सास और ड्रामा कर रही थी। और ये देख के तो ग्रैंड शॉक्ड हो जाती है कि वो कब से ही ड्रामा कर रही थी। और तभी वो ये कह देख कर तो जा रही होती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। और वहाँ पे जोया का असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे ग्रैंड तो कहती है कि वो ये सब कुछ बताएगी जाकर सॉन्ग को और लुशियन को कि वो ड्रामा कर रही थी उसकी लाइफ में। और उसने भी कहने लग जाती है, तभी वहाँ पे कहने लग जाती है जोया कि करोगी तब ना तुम जब किसको पता चलेगा। और बोलने लग जाती है कि मैं तुम उससे पहले ही यहाँ से टपका दूंगी। और कहने लग जाती है तुम्हें सबसे बड़ी फसादन थी जो सॉन्ग को लुशियन की ज़िंदगी में लाई हो। और ये कहकर वो उसे वहाँ से धक्का दे देती है और वहाँ पे ग्रैंड माँ तो इंजर्ड हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उन दोनों की आवाज़ सुन के तो आ जाते हैं सॉन्ग और लुशियन, और ग्रैंड माँ को इंजर्ड देख के तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से तो भाग जाती है जोया। और तभी वहाँ पे डॉक्टर पूछने लग जाता है दुष्यंत की मेरी ग्रैंड माँ कैसी है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता, वो तभी वेजिटेबल स्टेट में चली गई हैं। उनका पता ही नहीं कि वो उठ पाए या नहीं उठ पाए, लेकिन आपको उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उनके बहुत सर में इंजरी आई है। तभी वहाँ पर तो हमें दिखाया जाता है कि उसके बराबर में तो बैठी हुई होती है ग्रैंड माँ के बराबर में जोया, और कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ बुढ़िया तेरा मुझे किसका टेंशन नहीं है, तू तो अब वेजिटेबल स्टेट में चले गई, तुम्हारा उठना भी नामुमकिन है। अब मेरी भारी जो है ना वो अटैक करने की सॉन्ग पर है, क्योंकि मैं सॉन्ग को ही रास्ते से हटा दूंगी तो लुशियन और मैं एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। और कहने लग जाती है कि वो जल्दी वो डे आएगा। और कहने लग जाती है कि उसे पता नहीं था कि इतनी लकी है कि वो एक ही काम करेगी और ग्रैंड माँ को टपक भी जाएगी। तभी वहाँ पे आ जाती है सॉन्ग और बोलने लग जाती है कि वो ग्रैंड माँ से क्या बातें कर रही है इतनी देर से। तभी वहाँ पे रोते हुए कहने लग जाती है जोया कि वो तो बस प्रे कर रही थी गॉड से कि ग्रैंड माँ जल्दी ठीक हो जाए और उनके पास वापस आ जाए। तभी सॉन्ग को ग्रैंड माँ के हाथ से एक बटन मिलता है जो किसी और का नहीं होता है, वो होता है जोया का। और कहने लग जाती है कि सॉन्ग पक्का इसी इसी ने ही ग्रैंड माँ को धक्का दिया होगा। तभी वहाँ पे सॉन्ग तो कहने लग जोया तो देख के हैरान हो जाती है। और मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग जब बाहर आती है और घर जा रही होती है, तभी वहाँ पे जोया उसे किडनैप कर लेती है और कहती है, तभी वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों करा। तभी जोया व्हील चेयर से खड़े होकर कहती है कि उसने ओल्ड वुमेन उसकी ग्रैंड माँ को धक्का दे दिया, अब उसी की भारी है कि वो यहाँ से चली जाएगी। और बोलती है कि तुम्हें मैं भी टपकाती हूँ, तुम ये जो बीच में आ रही हो मेरे और लुशियन के। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। और सुन ही नहीं रही होती है वहाँ पे जोया और कहती है कि इस बार तो सब कुछ खत्म हो गया है। और कहने लग जाती है कि इसका मतलब सॉन्ग कि तुमने ग्रैंड माँ को धक्का दिया है, तुम्हें थोड़ी सी शर्म आती, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तभी वहाँ पे कहने लग जाती है जोया कि वही हमारे काम के बीच में आ रही थी और उन्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया था, इसलिए मुझे उनको यहाँ से दूर भेजना पड़ा। और अब वो वेजिटेबल स्टेट में उनका पता नहीं है कि वो उठ पाएंगी या नहीं उठ पाएंगी, क्या वो लाइफ टाइम तक वहाँ रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। इसका मतलब अब तुम्हारी भारी, क्योंकि तुम भी बार बार बीच में आ रही हो मेरे और लुशियन के। और ये कह रही होती है, लेकिन तभी तो हंसने लग जाती है एकदम से और कहती है कि अब ठीक है मेरी भारी है कि मैं तुम्हारे साथ अब रिवेंज लूँगी। और खेलने लग जाती है कि अब तो तुम्हारा काम तमाम सॉन्ग बिच्चू, अब तो मैं बताऊंगी कि वाकई में तुमने मेरे लवर को मेरे से छीना है, उसके लिए मुझे अपना फेक एक्सीडेंट करवाना पड़ा, तुम्हें पता है ना। लेकिन तभी तो हंसने लग जाती है ये सब कुछ देख के सॉन्ग और कहती है कि तुम्हारा प्लान इस तरह काम कर जाएगा। और बोलती है क्या उसे पता है कि वो खुद अपना प्लान अपना खुद ही जुगाड़ कर रही है। और बोलती है कि उसे क्या लगा कि उसे पता नहीं चलेगा कि उसके पीछे सब कुछ उसी का ही हाथ है, उससे बात पहले ही पता चल गई थी। तभी वहाँ पे लुशियन आ जाता है अपने गार्ड्स के साथ और वहाँ पे पकड़ लेता है जोया को और वहाँ से निकालता है जल्दी।
सॉन्ग को। और तभी ज़ोया भी कहने लग जाती है कि इसका मतलब तुम लोग मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ोया कहने लग जाती है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन तभी वहाँ पे कहती है कि सॉन्ग, जब से मुझे ग्रैंडमा के हाथ से तुम्हारा शर्ट का बटन मिला है, मैं तभी समझ गई थी कि सबको पीछे तुम ही हाथ हो। तभी ज़ोया कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के वो बॉडीगार्ड्स को दूर करती है और लाइटर दिखाती है और कहती है कि अगर लुशन मेरा भी नहीं हुआ ना, तो लुशन किसी का भी नहीं होगा। ये कह के वहाँ पे आग लगा के देती है। और तभी वहाँ पे सॉन्ग तो लुशन को बचाने के चक्कर में खुद ही वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। और वो हॉस्पिटल में आ जाता है और कहता है सॉन्ग को कि देखो, मैंने उसको तो हवाले कर दिया, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। और कहता है कि जोया की तो अच्छी सारी खातिरदारी हो रही होगी, अब तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। और तब वहाँ पे ग्रैंडमा को दिखाया जाता है जो वेजिटेबल स्टेट से बाहर आ जाती हैं और वो रेस्ट कर रही होती है। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है सॉन्ग कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम जल्दी फादर बनने वाले हो। ये सुन के तुम्हें ज़रूर खुशी होगी ना। लेकिन तभी वहाँ पे ये सुन के तो समझ में नहीं आता लुशन को, और बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तभी ग्रैंडमा उठ के कहती है कि बेवकूफ़ इंसान, तुम फादर बनने वाले हो, मतलब सॉन्ग प्रेग्नेंट है, तुम्हें अभी भी नहीं पता चला, मेरा ग्रेट ग्रैंड सन आने वाला है, मैं इतनी खुश हूँ। और हमें थोड़ी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुशन अपने सन के साथ होता है और अपनी वीआईपी एंट्री मारता है। और तभी उसका सन जब डूडू जब अपनी मॉम को देखता है सॉन्ग को, तो वो उसके पास आता है और बोलता है कि मॉमी आप कहाँ चली गई थी, मैं आपको बहुत ही वेट कर रहा था इतने घंटों से, आप मुझे भी कभी टाइम दे दिया करो। तभी वहाँ पे इनका ये स्टोरी खत्म होता है और यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ड्रामा अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।